रहा है वो होता है एडिट करने के लिए। तो उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ये कॉन्टेक्ट में जाके फर्स्ट ऊपर आपको प्लेन पर्पल कलर दिख रहा है और एक फोटो गैलरी का सिंबल दिख रहा है। आप जाके अगर वो पर्सन का नंबर आपके इसमें अगर पर्सन सामने है तो टेक अ फोटो कर लीजिए, अदरवाइज जाके क्या करना है, चूज फोटो, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी उस पर्सन का फोटो होगा, अभी मैं फॉर एग्जांपल एक दूसरा फोटो ले रही हूँ, ये देखिए, इसको क्रॉप कर लीजिए। जैसे ग्रुप फोटो होगा तो उसमें से सिर्फ वो बंदे का ही फेस आप ले सकते हो क्रॉप करके, ये आपने फोटो लगा लिया। दूसरी चीज इसमें आप कर सकते हो, जैसे उसका ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो आप मेल आईडी यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो बर्थडे विश करने के लिए। आपके साथ उसका क्या रिलेशन है वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें करके आप इसे सेव कर लीजिए। दूसरी चीज, अभी इसमें 3 नंबर पे आपको दिख रहा है रिंगटोन। अगर आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कोई आप स्पेशल अलग से रिंगटोन लगाना चाहते हो, मतलब जैसे मैंने ग्रुप्स आपको बताया कि क्लासमेट के लिए अलग हो गया, वर्क के लिए अलग हो गया, फैमिली के लिए अलग हो गया, उस तरह से आप रिंगटोन्स भी सबके लिए अलग अलग सेट कर सकते हो। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्ट मैंने सेव कर लिया तो यहाँ पे मुझे दिखता है ये कॉन्टेक्ट नंबर कौन से अकाउंट पे है, मतलब ये व्हाट्सएप पे है, ये टेलीग्राम पे है, ये एयरटेल ऐप पे है। तो मतलब मुझे इस चीज से सेव करने से पता चल जाता है कि ये कॉन्टेक्ट, मतलब हम पूछते हैं ना ये तेरा व्हाट्सएप नंबर है क्या या नहीं है, तो जस्ट आप उनके कॉन्टेक्ट में जाके दे दोगे तो भी आपको चीज जाती है। और यहीं से आप उनको व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल जो भी करना है, या गूगल डीओ जो इनबिल्ट आता है एंड्रॉइड फोन्स में काफी, तो गूगल डीओ कॉल भी आप यहाँ से उनको कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी जो कॉन्टेक्ट सेव करते वक्त अगर हम ध्यान कर रख लेते हैं तो काफी सारी हमारी मेहनत बच जाती है। दूसरी और एक कॉन्टेक्ट में होता है स्पीड डायल का ऑप्शन। अभी क्योंकि मेरा OnePlus 6 का हैंडसेट है तो मेरे इसमें क्या हुआ है, स्पीड डायल वो बाय डिफॉल्ट जो मेरे रैंडम्स नंबर्स पे जाते हैं उनको मेरा स्पीड डायल ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट हो जाती है। बट काफी हैंडसेट्स में जब आप कॉन्टेक्ट सेव करते हो जहाँ पे सेटिंग्स है, यहीं पे आपको स्पीड डायल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको ये बताए थे कॉन्टेक्ट टू डिस्प्ले और बाकी चीजें, स्पीड डायल के ऑप्शन में जाके प्लस का ऊपर साइन होगा राइट हैंड में, उसको क्लिक करना है। जितने नंबर आपको स्पीड डायल में चाहिए उतने नंबर आप फीड करके सेव करके रख सकते हो, तो आपकी स्पीड डायल की लिस्ट क्रिएट हो जाती है। कॉन्टेक्ट्स के बाद में दूसरा सबसे बड़ा हमें फोन यूज करना होता है डेट एंड टाइम देखने के लिए, काफी यूज करते हैं हम लोग। जैसे आप, मैंने मेरा ये कैलेंडर ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे हम हमारे पास नोट्स कुछ हमें निकालने होते हैं, हम लोग नॉर्मली हमारे कैलेंडर पे लिख के रखते हैं ना, गैस की टाकी कब गई, या दूध हमने कितना लीटर लिया, या काम वाली के कुछ खाड़े होते हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम हमारे पेन पेपर लेके कैलेंडर पे लिख के रखते हैं। यही सारी चीजें आप आपके मोबाइल के कैलेंडर में भी हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा आपके कुछ रिमाइंडर्स आपको सेट करने हैं तो डेट वाइज आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे अभी ले लीजिए फॉर एग्जांपल आज 18 है, 18 को मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अभी 18 को सपोज 6 बजे मेरी कोई मीटिंग है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डाल दूंगी जो भी मीटिंग का नाम है, बाबा किटी पार्टी है, मीटिंग है, कोई किसी के फंक्शन में जाना है। बहुत बार हो जाता ना, या मुझे याद नहीं रहा, या मेरे दिमाग से निकल गई बात, या इवन आप उस दिन शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो ना तो भी आप उसकी लिस्ट यहाँ पे ही क्रिएट करके रख सकते हो। ये प्रदेश मीटिंग कर दिया मैंने। अभी टाइमिंग यहाँ नीचे देखिए, ऑल डे आपको रिमाइंडर चाहिए क्या, नहीं। अभी आप टाइमिंग ले लीजिए कितने बजे से कितने बजे तक का आपको इसमें कितने पीरियड में आपको रिमाइंडर देना है, और कितने मिनट बिफोर, 10 मिनट्स बिफोर आपको अगर रिमाइंडर मिल जाता है तो मोर देन इनफ है आपको रेडी होने के लिए। और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी आज शाम को 6 बजे मुझे ये रिमाइंडर आ जाएगा कि आज मेरी प्रदेश की मीटिंग है इतने बजे। इसी तरह से आप डे टू डे आपके जो भी रिमाइंडर्स है, पापा गैस की टाकी मेरी 8 तारीख को मैंने चेंज की, सुबह 9 बजे का रिमाइंडर लगा दीजिए कि मैंने गैस टाकी, बस इतना ही, जो भी जिस तरह से आपको ध्यान में रहे, और वो मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी
ना, आज मैंने 18 मई को ये चेंज करी है या 8 मई को मैंने गैस की टाकी मेरी चेंज करी है। वापिस से जब भी आप पिछले इसमें के रिमाइंडर, अगले इसमें के रिमाइंडर, मतलब अगस्त में या जुलाई में, जून में आपको देखना है आपकी टाकी चली गई, सपोज आप पकड़ लीजिए 19 को, लास्ट मंथ में जाके आप सिर्फ चेक कर लोगे कैलेंडर पे गैस टाकी कितने दिन में गई थी। कुछ भी आपको मंथ के चेंजेस करने हैं, रिमाइंडर्स लगाने हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज विश करनी है। 14 को अभी बैकडेटेड तो नहीं लगा सकते, आगे का ले लेते हैं। 27 को सुबह 9 बजे मुझे रिमाइंडर चाहिए, मेरे भैया का बर्थडे है। ये रिमाइंडर मैंने सेट कर दिया, 9 बजे मुझे अलार्म आ जाएगा 27 को कि मेरे भाई का बर्थडे है, मुझे विश करना है। मतलब ऐसे आप मैक्सिमम जितने चाहिए उतने रिमाइंडर्स टाइम वाइज, और कुछ नोट्स आपको अगर लिखने हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से ये आप कैलेंडर आपका ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हर एक के मोबाइल में हमारे डिफॉल्ट गैलरी होती है, राइट, फोटो गैलरी जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा जब आप आपके जीमेल को अगर गूगल गैलरी अगर यूज करना चाहते हो, जैसे मेरे पास 2 फोटो गैलरीज है, एक तो ये होगी नॉर्मल जो सबके फोन में होती है, दूसरी अगर आप आपके जीमेल का जो गूगल फोटोज है, जीमेल आईडी से अगर उसको रजिस्टर कर लेते हो, ये देखिए यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड कॉर्नर पे आपका जीमेल एड्रेस आपको दिखता है। और इसके साथ में अभी आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ से कोई मेरे इंपॉर्टेंट फोटोज है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सेव करने हैं, तो आपको क्या करना होता है, ये मेरी फोटोज का ये है सेकंड नंबर पे, फोटोज एल्बम्स है जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं मेरे लिए, वो आप यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड में नीचे प्लस का साइन दिख रहा है, आप आपका फोटो एल्बम टाइटल देके क्रिएट करके रख सकते हो बाइफरकेट करने के लिए फोटोज को। ठीक है, तीसरी चीज मैं बाद में आऊंगी। फोर्थ चीज है शेयरिंग का। जैसे मेरा गूगल गैलरी में एक वीडियो मैंने सेव करके रखा है, ये मुझे मेल पे शेयर करना है, किसी के गूगल ड्राइव पे शेयर करना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ही उनको सेव कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं गूगल मेरा इस पे लिंक किया हुआ है, तो मेरे जो मुझे फोटोज चाहिए वो मैंने अगर गूगल मेरे ड्राइव में शिफ्ट कर दिए सारे फोटोज, और मेरे मोबाइल का मेमोरी बचाने के लिए मैं क्या करूंगी, क्लियर कर दूंगी बाकी के जो फोटोज मैंने सेव कर लिए जो मुझे चाहिए थे, और बाकी मैं मेरे गैलरी में से वो फोटो अगर मैं डिलीट भी कर देती हूँ, तो जब भी आप आपके जीमेल से जीमेल पे जाते हो, जैसे कि कल मैं बताऊंगी। और तीसरी चीज मैं आज आपको बता रही हूँ वो है फोन सेटिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं ये देखिए मेरा सेटिंग का सिंबल है, सेटिंग में जा रही हूँ। कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट जितनी है वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐप एंड नोटिफिकेशंस, ये डार्क हो गया है जिसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी इसमें क्या होता है ना, 3 नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है नोटिफिकेशंस। जनरली क्या होता है, हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद में तुरंत हमें उसके नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाता है। आपका लॉक स्क्रीन भी है तो भी पॉपअप मैसेजेस से पूरा स्क्रीन भरा हुआ रहता है, जैसे यूट्यूब हो गया, या मतलब व्हाट्सएप के तो आते ही है, फेसबुक हो गया, जितने नंबर ऑफ एप्स आप डाउनलोड करते जाओगे उसके नोटिफिकेशन से आपका पूरा स्क्रीन भर जाता है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा बैटरी भी जल्दी खत्म होता है फोन का। तो इसलिए क्या करना है, नोटिफिकेशंस में जाके जितने आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट एप्स है जिसके आपको लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस चाहिए, उतने ही नोटिफिकेशंस आपने ऑन रखना है। जैसे टाइम का नोटिफिकेशन मुझे जरूरी नहीं है, फोन का नोटिफिकेशन मुझे जरूरी नहीं है, तो जो मुझे जरूरी लगते हैं उतने ही नोटिफिकेशंस मैंने ऑन करके रखे हैं। तो इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हो जिससे आपका बैटरी काफी कंज्यूम नहीं होता है। अभी दूसरी इसमें होती है, देखिए जैसे मैंने नोटिफिकेशन जितने ऑन रखे हैं उतने को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर। अगर मैं बोल देती हूँ कि नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने के बावजूद भी अगर मुझे मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, डायरेक्टली डोंट शो एनी नोटिफिकेशन। तो ये वाली चीज भी आप कर सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो एडवांस सेटिंग में जाके आप देख सकते हो, स्नूज नोटिफिकेशंस है। कुछ एप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके परमिशन की जरूरत होती है, तो
उसके लिए जैसे मतलब ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाता है या कुछ सेव होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा ये आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना होता है, ताकि आपकी परमिशन से ही आपके मोबाइल में कुछ डाटा जो अपलोड हो रहा है वो सेव होगा या अपडेट होगा, एनीथिंग। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरसेस काफी सारे आ जाते हैं जो ऐसे ऑटोमेटिक डाउनलोड होते हैं, एड्स और सारी चीजें। लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब का। जैसे हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं अभी जूम के, और काफी सभी लोग अपने अपने मोबाइल से ही हम लोग हैंडल कर रहे हैं अभी जूम को, मीटिंग को बैठ अटेंड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर उसी मोबाइल पे फोन आ जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली मीटिंग से बफर होके हम लोग, अपना नेटवर्क कट हो जाता है, तो प्रॉपरली हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, डू नॉट डिस्टर्ब का आपने ऑन कर लेना है। इसका मतलब कोई किसी का फोन आएगा भी तो वो डायरेक्टली कट हो जाएगा, आपको बाद में मिस कॉल में दिखेगा, या ऑटोमेटिकली उनको मैसेज चला जाएगा। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग आप आपके कॉल के लिए देते हो वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी कि आई विल कॉल यू बैक लेटर। ऐसे भी आप मैसेज डाल के उसमें रख सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब के इसमें। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इसमें आती है ऐप परमिशंस, जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारे जो एप्स है इसमें से अगर कुछ भी चेंजेस किसी भी ऐप में होने होंगे तो आपको परमिशन से ही आपके वो चीज होनी चाहिए। साउंड एंड वाइब्रेशंस, ये सारी मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता होगा। रिंगटोन कैसे चेंज करनी है, जैसे अभी ये फोन एंड वाइब्रेशंस, फोन रिंगटोन एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। तो रिंगटोन वाइब्रेशन मैंने फॉर कॉल्स के लिए ऑन रखा है। जैसे काफी बार मेरा फोन साइलेंट पे होता है, तो ये आप आपके हिसाब से कर सकते हो। फोन की रिंगटोन सेट करना है, 2 सिम है, तो सिम पे कॉल आ रहा है, अगर आपको डिफरेंशिएट करके चाहिए तो वो भी आप देखिए, सिम कार्ड 1, सिम कार्ड 2 जाइए, आपको उस सिम के लिए जो भी रिंगटोन चाहिए आप अलग से सेट कर सकते हो। ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है, जो आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। डिस्प्ले ऑप्शन में हम देखेंगे स्क्रीन का ब्राइटनेस आपको कितना रखना है। रात के टाइम पे मतलब ये स्लीप का जो दूसरा ऑप्शन है, अपने फोन लॉक करने के बाद में ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन कितने देर में बंद होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 30 मिनट तक है। मतलब स्क्रीन लॉक होने के बाद में भी लाइट जो ऑन दिखता है, फ्रंट स्क्रीन ऑन दिखता है, वो क्या करता है, आपकी बैटरी ही खाता है फोन की। काफी लोगों को दिक्कत होती है ना, मेरा फोन का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये थोड़े से जो सेटिंग्स है, अगर ये आप आपके फोन में चेंज कर लेते हो तो इससे आपकी काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शंस मेरे ख्याल से आजकल ज्यादा कोई यूज नहीं करता है। वाईफाई एंड इंटरनेट में एक चीज है, जैसे सिम एंड नेटवर्क में आप जाइए, वाईफाई एंड इंटरनेट में जाना है, सिम एंड नेटवर्क में जाना है। इसमें आप क्या सेटिंग कर सकते हैं ये दिखाती हूँ। अभी जैसे आपके एक सिम पे आप कॉलिंग के लिए यूज करते होंगे, दूसरा सिम आप डाटा के लिए यूज करते होंगे, या दोनों सिम पे आपके अगर इंटरनेट डाटा आपने लिया हुआ है, तो ये देखिए डिफॉल्ट सिम फॉर जो ऑप्शन दिख रहा है। वॉइस कॉल के लिए मैंने आस्क एवरी टाइम रखा है। वॉइस कॉल मतलब अगर आप कोई एक सिम सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हो तो आप उसको क्लिक कर लीजिए। हमेशा आपको वापस वो पूछेगा नहीं बार बार एक नंबर सिम से कॉल करूँ कि 2 नंबर सिम से कॉल करूँ, क्योंकि मेरा अलग अलग होता है, इसलिए मैं आस्क एवरी टाइम रखती हूँ। कभी एक सिम से करती हूँ, कभी 2 नंबर से करती हूँ। मैसेजिंग के लिए भी सेम चीज है, मैंने डिफॉल्ट 1 नंबर वाला रखा है। मोबाइल डाटा के लिए जैसे इंटरनेट के लिए मेरे दोनों इस पे डाटा होता है तो मैं स्विच करते रहती हूँ, अभी मेरा 1 नंबर से चल रहा है। और स्मार्ट कॉल बैक मतलब अगर मेरा 1 नंबर सिम से कॉल चालू है, उस टाइम पे अगर मेरे 2 नंबर सिम पे किसी का कॉल आता है तो मुझे वो दिखता है। अगर मैं ये ऑप्शन ऑफ करके रख दूंगी तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि मेरे वो सिम पे किसी का कॉल आके गया, या मिस कॉल मुझे नहीं दिखता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो स्मार्टली आप आपके फोन में कर सकते हो। अब मैं आती हूँ सबसे लास्ट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे। इसका मतलब आप आपके फोन को क्या क्या तरह से सजाना चाहते हो, जैसे डिस्प्ले हो गया, वॉलपेपर आपको क्या लगाना है। फोटो गैलरी में जाके आप ये चेंजेस कर सकते हो जो चाहिए। जैसे मैंने अभी मुझे फोटो चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, माय फोटोज पे जाऊंगी, मेरा गैलरी यहाँ पे ओपन हो गया।
यहाँ से मैं फोटो सिलेक्ट करके वॉलपेपर लगा सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्लॉक टाइप, मतलब लॉक होने के बाद में मेरे फोन पे घड़ी कैसे दिखनी चाहिए, आपको टाइमिंग कैसे चाहिए, डेट कैसे चाहिए, डेट एंड टाइम दोनों दिखना चाहिए क्या, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि मेरा टच स्क्रीन है तो मुझे ये थंब वाला दिखा रहा है। अगर आपका टच स्क्रीन वाला मतलब थंब लॉक वाला नहीं है तो स्क्रीन का लॉकिंग का पैटर्न का आपको अलग से आएगा। देन ये आइकॉन्स जो है मुझे कौन से शेप में चाहिए, राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ओवल चाहिए, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हो गए, इसमें बहुत ज्यादा कोई स्मार्टली करने की चीज है नहीं। ये थोड़ी चीजें हैं जो मैंने बता दी आपको। अब आज जो मैंने जो चीजें आपको बताई है राजश्री जी, आप देख लीजिए, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइमिंग खत्म होने आया है अभी। नहीं, मैंने एक्सटेंड कर दिया है टाइमिंग मैंने एक्सटेंड कर दिया था। आपकी आवाज नहीं आ रही राजश्री। आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? हेलो सपना जी, आप सुन रहे हो मुझे? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी राजश्री। आपको आवाज नहीं, चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ। अभी तक जितना मैंने बताया है, टाइम अगर एक्सटेंड कर लिया है बहुत फास्ट लग रहा है, ना, कुछ चीज समझ में नहीं आई है या कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। आपने हेलो आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? हेलो अभी अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो भाग्यश्री जी निकल गए हैं। पद्मा जी लड्डा बोलिए। आवाज आ रही है? हेलो इसमें भी कुछ दिक्कत आई है आई थिंक, क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे हैंड रेज या कोई थंब का साइन दे दीजिए ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज आपको पहुंच रही है। दोनों की आवाज सुनाई दे रही है। दे रहे हैं लीना जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कोई क्वेरी अगर है तो पूछेंगे प्लीज। कल के जैसा जूम में आज भी वापस से कुछ दिक्कत आई है। 40 मिनट्स के ऊपर भी हो गया है हमारा सेशन। तो राजश्री मीटिंग आज एंड कर देते हैं, आगे का हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज शायद किसी को आ नहीं रही है। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी सपना जी? नहीं, आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे हमें आ रही है, हिलते हुए, उससे मैं गेस कर रही हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हो आवाज आ रही है क्या। हमें आ रही है, दोनों की आ रही है। हाँ अजय जी प्लीज आपसे निवेदन है, एक बार मीटिंग एंड कर दीजिए। मेरी आवाज शायद आ रही है। हेलो अभी सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, वेलकम सबजन। सपना जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को समझाया है, समझ में आया है। लेकिन यही आपने जो बोला है कि अलग अलग ग्रुप तैयार करने हैं और उसमें कॉन्टेक्ट रखने हैं, मोबाईल प्रकार तैयार किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है। राजश्री जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। सभी को म्यूट कर दीजिए एक बार। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। बोलिए अजय जी। अभी आपने ये डिस्कस बहुत हो रहा है, हाँ, आपने जो अलग अलग कॉन्टेक्ट में नाम डालने हैं, अलग अलग हाँ। ग्रुप बनाना है बोले हैं, हाँ। बराबर? हाँ। करते वक्त वो ग्रुप
किस तरह से किए जाते हैं अलग अलग, यानी फ्रेंड ग्रुप, फेवरेट ग्रुप, ऐसे जो करते हैं। आप जब आपके सेटिंग में जाओगे ना, फोन के कांटेक्ट में जाना है। कांटेक्ट में आपको राइट हैंड साइड में फोन सेटिंग्स का या कोई हैंडसेट में नीचे साइड में होता है फोन सेटिंग का ऑप्शन। जी राजेश इसका बहुत हो रहा है। म्यूट ऑन कर दीजिए आप एक बार। किसकी आ रही है आवाज? थैंक यू। तो मैं ये बता रही थी, जैसे आप आपके कांटेक्ट में जाते हो, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैं गई मेरे फोन के कॉन्टैक्ट्स में। अभी यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स है ऊपर, जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उसको मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट का बाय डिफॉल्ट मेरे हैंडसेट में इन्होंने दिया हुआ है, जैसे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स, राइट। काफी हैंडसेट में ये ऑप्शन नहीं होगा, तो कॉन्टैक्ट ग्रुप्स के जगह वहां पे क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन होता है। तो या तो आपके इसमें कॉन्टैक्ट्स ग्रुप का ऑप्शन होगा या क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन होगा, वहां जाना है। ये मैंने जो लिस्ट क्रिएट करके रखी है, आप यहाँ जाओगे और आपके जैसे गूगल का आपने ले लिया, ये मैंने गूगल सिलेक्ट कर लिया। ओके, गूगल से मुझे कांटेक्ट लेने हैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर लिया संगठन का। जो हमारे संगठन से रिलेटेड नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे सबसे लास्ट आपको दिख रहा है ग्रुप क्रिएट हुआ संगठन, करेक्ट है। अभी मैं क्या करूंगी, जो मैंने ग्रुप का नेम क्रिएट किया है उसको क्लिक करूंगी। ये अभी यहाँ पे कोई नंबर सेव नहीं है। मैं क्या करूंगी, प्लस पे जाऊंगी और ये जो सर्च का दिख रहा है यहाँ पे मैं टाइप करूंगी, जैसे मुझे अजय जी का ही नंबर लेना है या राजश्री का नंबर लेना है। मेरे पास अभी इतने सारे कॉन्टेक्ट्स है, तो इसमें से मुझे राजश्री कहाँ पे दिखेगी, ये देखिए। तो ये इतने कॉन्टेक्ट्स सर्च करने के जगह मैं अगर संगठन में इनको ऐड कर देती हूँ, ओके, ये ऐड हो गए। अब जब भी मुझे राजश्री को कॉल करना है या संगठन में से किसी को भी कॉल करना है, डायरेक्ट में संगठन के ग्रुप में गई, मुझे नंबर बाइफरकेट हो गए ना, ये संगठन का है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक ही नाम की 2 अलग अलग लेडीज होती है, या अपने पास 2 अलग अलग कॉन्टेक्ट होते हैं, अपनों को कंफ्यूज हो जाता है ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो जब हम लोग ऐसे बाइफरकेट कर लेते हैं तो काफी सारी चीजें अपने को इजी और क्लियर हो जाती है। अगर आपको ये नहीं रखना है इसके अंदर, तो वापस से आप इसमें से अगर इसको डिलीट कर दोगे या कैंसिल कर दोगे या एडिट कर लोगे ग्रुप को ही, तो भी आपका जो मेन कॉन्टेक्ट में नंबर सेव है वो एज इट इज रहेगा, वो डिलीट नहीं होता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने डिलीट कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं रखना है, ठीक है। वापस से आप जब जाओगे यहाँ देखोगे तो आपको राजश्री का नंबर वैसे के वैसे मिलेगा। ये देखिए नीचे से 3 नंबर राजश्री मुंदड़ा रायगढ़। सो ऐसे नहीं है कि आपके संगठन मतलब ग्रुप लिस्ट जो आपने क्रिएट की है उसमें से नंबर डिलीट हो गया मतलब आपके मेन कॉन्टेक्ट में चला गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर हो गया आपका। चैताली जी लोहिया प्लीज आप म्यूट कर लीजिए खुद को। क्वेश्चन पूछना है आपको कोई? ओके, आवाज आ रहा है? आ रही है। हाँ, अपन न्यू हैंडसेट लेते हैं तब जीमेल में कांटेक्ट सब सेव करने हैं, बराबर है ना? करेक्ट है। लेकिन अभी अपने हो गए कांटेक्ट सेव, जीमेल में नहीं हुए हैं, तो बाद में कर सकते हैं। बाद में कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। बाद में जैसे हाँ। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाया ना, सिम में से जैसे हम लोग नंबर लेते हैं या हैंडसेट में से लेते हैं, वही चीज जीमेल अकाउंट के साथ भी हो गया। ओके। अपने मीटिंग में, एक मिनट, अपने मीटिंग में अरुणा जी लाहौटी भी आई हुई है क्या? अरुणा जी लाहौटी मेरे ख्याल से ये शोलापुर से आए हैं, शोलापुर वाली जो हमारे कंप्यूटर समिति संयोजिका है। ओके, अलग से है क्या? ओके, हाँ, मुझे लगा पूना की वो अरुणा जी लाहौटी है क्या?
अरुणा के मेरे ख्याल से, अरुणा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरुणा जी नहीं है वो शायद से। ओके, मैंने मैसेज देखा इसलिए पूछा। हाँ हाँ, और किसी को कोई क्वेरी है क्या? शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को। आ रही है। आवाज आ रही है। राजश्री जी हैंड रेज किया हुआ है यहाँ पे, पद्मा जी लड्डा ने, और गैलेक्सी A9, ये किसका नंबर है पता, नाम है पता नहीं। गैलेक्सी A9 हैंडसेट के नेम है। नहीं, वो तो मेरा है। हैंड कैसे कला है वो मुझे पता नहीं। आपने किया है। सुजाता जी हाँ। ने पण किया मेरे ख्याल से, मैं आवाज का पूछ रही थी तब किया होगा। और पद्मा जी लड्डा, इनको कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड कर देते हैं। किसी को क्वेरी, मैं अनम्यूट करूं क्या सबको? ऐड ऑन करना चाहोगे? यहीं पे मीटिंग एंड करेंगे क्या? यहाँ क्यों लाए? और कितने दिन बिल में छुपे रहोगे? आपको पता चल गया है कि डैड को मारने में मेरा भी हाथ था। उसे पता चल गया बड़ी बहुत आ रही है। यहाँ इस सेशन को आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। कल सेम टाइम पे मिलेंगे 4 बजे। मैं दोबारा से लिंक भेजती हूँ सबको। थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच।